औरतें कहती हैं इस्लाम ने हमें दिया क्या है, इस्लाम ने हमें कोई हक हकूक़ नहीं दिया। औरतों से यही कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ लेकर जाने लगे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई ना, उनमें जो बात मेन पे सबसे पहले बात जो इरशाद फरमाया इत्तकुन निसा, इत्तकुन निसा, इत्तकुन निसा। फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरना, औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। ये अल्लाह के नाम पर तुम पर हलाल की गई हैं और ये कमज़ोर मखलूक है जो तुम्हारे ताबे की गई हैं, इनके मामले में अल्लाह से डरते रहना। और औरतें उठकर ये कह दें कि इस्लाम ने हमें हुकूक नहीं दिए, इस्लाम ने हमें जनाब कुछ दिया नहीं, इस्लाम हमें इधर भी हमारे ऊपर जबर कर रहा है, इस मामले में भी इस्लाम हमारे ऊपर जबर कर रहा है। कभी उठकर तुम टीवियों पे आकर बैठकर कहती हो कि खुला के मामले में ऐसे होना चाहिए, हमें एक तरफा खुला लेने की इजाज़त होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हारे हुकूक ही बहुत बताए हैं। इस्लाम ने जितने औरत के हुकूक पर जोर दिया है वो उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखें ना, ह्यूमन राइट्स वाले भी आए दिन कहते हैं कि इस्लाम ने औरत पर यह सख्ती किया है, इस्लाम ने जनाब औरत को ये हुकूक नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तुम देखो औरतों तुम्हारा हाल क्या होता था, तुम्हें मंडियों में बेचा जाता था। जो बेटे होते थे ना, खावन जब मर जाता था, औरत का खावन मर जाता था, तो उसके बच्चे उसकी औरत पर भी कब्जा कर लेते थे, यानी अपनी माँ पर कब्जा कर लेते थे, अपनी माओं को लौंडियां बना लेते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लेकर आए तो जैसे आज जानवरों की मंडियां लगती हैं, ऐसे माओं की मंडियां लगती थी, बाप की मंडी लगती थी। और औरतें उठकर कह देती हैं इस्लाम ने हमें हुकूक क्या दिए हैं, इस्लाम हमारे ऊपर जबर कर रहा है। तो उनके लिए ये कहूँगा तुम्हें तो मंडियों में जाकर बेचा जाता था। मेरे नबी ने बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत है। और जिस दौर में बीवी को पाँव की जूती समझा जाता था, उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी आए, आगे कहने लगे या रसूलुल्लाह आप पूरी कायनात में हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आगे कहने लगे या रसूलुल्लाह आपको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो फरमाया मुझे आयशा से मोहब्बत है। आप ये जुमले की तासीर को ना महसूस करें। ये वो दौर है जब लोग अपनी बीवियों से मशवरा करना अपनी तौहीन समझते थे। तब की बात कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कायनात में सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत करता हूं, सईदा आयशा से मोहब्बत करता हूं। तो फिर कहने लगा वो साहबी कहने लगे या रसूलुल्लाह मैंने ये भी पूछना है कि आप मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? ये तो औरतों की बात हो गई ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आयशा के बाप से मोहब्बत करता हूं, मैं आयशा के बाप से मोहब्बत करता हूं। यह भी जुमला बहुत महसूस करने वाला। आप ये भी तो कह सकते थे, हमेशा उनका नाम लेते थे, मैं अबू बकर से प्यार करता हूं, मैं सिद्दीक अकबर से प्यार करता हूं, मैं अब्दुल्ला से प्यार करता हूं, या उनकी कनीयत अतीक से प्यार करता हूं। लेकिन फरमाया नहीं, मैं आयशा के बाप से प्यार करता हूं, ताकि पूरी दुनिया को मैसेज जाए जो औरतों को पाँव की जूती समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पहलू में अपनी बीवी यानी कि सईदा आयशा पाक की निस्बत डालकर बताया कि मैं औरतों को जो हुकूक रसूलुल्लाह देने के लिए आए हैं ना, वो कायनात में कोई ह्यूमन राइट्स का कोई वेलफेयर नहीं दिला सकती। जो रसूलुल्लाह का ये जुमला है इत्तकुन निसा, तुम्हारी सारी दुनिया की वेलफेयर सोसाइटी, इस जुमले की जो तासीर है ना, उसके मुकाबले में 0% भी तुम्हारी औकात नहीं है। तुम आए दिन कह देते हो इस्लाम ने तुम्हारे ऊपर ये जबर किया, ये जबर किया। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब लोग अपने पाँव की जूती समझते थे औरत को। जब औरत का खामन फौत हो जाता था तो उसको अपने शहर से बाहर निकाल देते थे और बाहर एक कुटिये में सारी जिंदगी बसर करते थे। कुछ औरतें ऐसी होती थी जो उधर ही उनका दम घुट जाता था और वो मर जाती थी,
और कुछ के जब 1 साल पूरा होता था तो उसको उसके जो पहलू में ये ऊंट की मेंगने डालकर ना, ऊंट की मेंगने डालकर उसको जानवर के साथ साथ रगड़ते थे, उसको जानवर के साथ रगड़ते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ऐसी गंदगी की हालत में फिर ना उसको पूरा शहर घुमाते थे और कहते थे आज इसकी इद्दत पूरी हो गई है। आप सोचें कि इस्लाम ने आपको क्या हुकूक दिए हैं कि औरत का खामन चला जाए तो वो बेटों की जिम्मेदारी है अगर वो आगे निकाह नहीं करती। अगर वो आगे निकाह कर लेती है तो इस्लाम ने तो निकाह को प्रमोट किया ना। अगर किसी औरत का कोई 20-25 साल की मिसाल के तौर पर लड़की है तो उसका खामन किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो इस्लाम ने तो उसे कहा है कि तुम दूसरी शादी कर लो। इस्लाम ने हमें कितने हुकूक दिए हैं। एक दिन एक साहबी आए आके कहने लगे यार ये भी एक कह लूं कि उस दौर में ये बात की रसूलुल्लाह ने जब औरतों को की जूती समझा जाता था। एक साहबी आया कहने लगे यार रसूलुल्लाह आपको दावत है। तो फरमाया अकेले मुझे दावत है कि साथ आयशा को भी दावत है। तो कहने लगे ला आयशा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जब कहने लगे ना कि या रसूलुल्लाह आयशा को दावत नहीं है सिर्फ आपको है, फरमाया फिर मैं भी को नहीं आना। जैसे सईदा आयशा कोई नहीं आना तो मैं भी कोई नहीं आना। दूसरी दफा फिर कहा साहबी ने कहा या रसूलुल्लाह आपको दावत है, आपको दावत है। तो फिर फरमाया व्हाट अबाउट आयशा, सईदा आयशा के मतलब क्या कहते हो कि उनको भी दावत है। कहने लगा ला आयशा, सईदा आयशा पाक को दावत नहीं है। तो फरमाया फिर मैं भी कोई नहीं आना। जे मेरी बेगम मेरी ज़ौजा मोहतरमा ने नहीं आना मैं भी कोई नहीं आना। फिर तीसरी मर्तबा फिर आए साहबी कहने लगे या रसूलुल्लाह आपको दावत है। फरमाया अकेले मुझे दावत है कि मेरी बेगम सईदा आयशा पाक को। व्हाट अबाउट आयशा, कहता ला आयशा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं भी कोई नहीं आना। तो चौथी बारी फिर आया ते आके कहने लगा या रसूलुल्लाह तुहानू भी दावत है ते सईदा आयशा पाक नू भी दावत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो ठीक है मैं आता हूँ। वो उसको कहा तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे सईदा आयशा पाक के साथ रसूलुल्लाह चल रहे हैं और बात क्या कर रहे हैं, मफहूम पढ़ रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ मफहूम। तो रसूलुल्लाह अपनी बेगम सईदा आयशा पाक को कहते थे आयशा देख लो मैं तुम्हारे बगैर डिनर पर भी नहीं गया, मैं खाने के लिए भी तशरीफ लेकर नहीं गया तुम्हारे बगैर। ये माशरे को बताया। ये वो अरब का कानून था ना, बड़ी बड़ी बोटियां होती थी तो ऐसे उनका खाने का निज़ाम। सईदा आयशा पाक बैठे हैं तो वो ऐसे बोटी को नोचते फिर नीचे रखते फिर रोटी का निवाला खाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही गोश्त का टुकड़ा उठाते सईदा आयशा पाक को दिखाकर, सईदा आयशा पाक को दिखाकर वहीं से खाते और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि मोहब्बत जो होती है ना वो अपनी बेगम से या औरतों से मोहब्बत का पैगाम किस तरह दिया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाने लगे, ऐसे घर से एंटर हुए तो सईदा आयशा पाक पानी पी रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा थोड़ा पानी छोड़ दो। सईदा आयशा पाक ने उस प्याले से थोड़ा पानी छोड़ दिया, पीने लगे तो फरमाया आयशा होंठ कहाँ रखे थे। तो रसूलुल्लाह को अर्ज करने लगी या रसूलुल्लाह इधर रखे थे। रसूलुल्लाह ने उधर होंठ रखकर पानी पिया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अपनी बेगम के साथ इस तरह मोहब्बत करते हैं। ये आज के माशरे की बात नहीं है जब लोग माँ से अपनी औरतों से मोहब्बत करते हैं, बेटी को घर के लिए रहमत समझा जाता है। ये आज के दौर की बात नहीं कर रहा, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब औरतों को पाँव की जूती समझा जाता था, औरतों को किसी किस्म का कोई हुकूक नहीं दिया जाता था, तुमको मंडियों में बेच दिया जाता था। और आज औरतें उठकर कहें कि इस्लाम ने हमें हुकूक नहीं दिए। तुम्हें इस्लाम ने जिस तरह हुकूक दिए कोई दुनिया का माई का लाल दे ही नहीं सकता, कोई वेलफेयर सोसाइटी दिला ही नहीं सकती।